तो अब हमारे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आती है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर हमारा एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस है तो होगा एफ ऑफ टी। अगर हमारा ये ऐसा है और एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस है और उसको हम कह रहे हैं वो जी ऑफ टी है, ठीक है। तो फिर जब हम एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस की बात करेंगे तो वो होगा इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। हमने बेसिकली ये निकाला एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस क्या होता है और एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस क्या होता है। तो हमारे इसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। और फिर जब हमें दिया जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका एल इनवर्स निकालना है तो हम ये यूज़ करते हैं। हम इसमें एक वेरिएबल यू इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हम जहाँ यहाँ पे एफ ऑफ टी था, टी की जगह यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जी ऑफ टी था, टी की जगह टी माइनस यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर डी यू से इंटीग्रेट कर दिया 0 से स्मॉल टी तक। तो हमारा उससे आ जाता है। अब ये इसके भी इक्वल होता है कि ये एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू हो सकता है इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन है कि हमें निकालना है एल इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अब हमें केस 1 में तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना था, वो निकालेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तीन तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये इसका ए आ जाएगा, इसका बी एस प्लस सी आ जाएगा। तो हम वो अभी इसमें नहीं कर रहे यूज़। कुछ और इजी नहीं बचेगा तो हम तब इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। हाँ, फिर अब हम इसको ये tan इनवर्स कॉट इनवर्स लॉग में भी नहीं है तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो हम इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देते हैं और इससे आंसर निकाल देंगे। अब हमें एफ बार ऑफ एस दे रखा है 1/s, हमने ये ले लिया। जी बार ऑफ एस है 1/² प्लस 4 और हमें पूछ रहा है एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस बताओ। तो पहले हम एफ ऑफ टी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ टी हो जाएगा 1 और जी ऑफ टी हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2t, ये हो जाएगा। तब हमें ये पता लग गया तो एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस बता देंगे हम। तब वो होएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी एफ ऑफ, अब हमें टी दे रखा था, अब हम इसमें टी माइनस यू बोलेंगे तो फिर तब भी ये 1 ही रहेगा। एफ ऑफ टी माइनस यू होगा 1, ठीक है। एफ ऑफ टी माइनस यू हमने 1 लिख दिया इंटू अभी जी ऑफ यू था, जी ऑफ यू बट ये हमारा 1/2 साइन 2t है तो हम इसको 1/2 साइन 2 यू लिख देंगे इंटू 1/2 साइन 2 यू डी यू। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 1/2 बाहर निकाल दिए, साइन 2 यू को हो जाएगा माइनस कॉस 2u/2, लिमिट आएंगी 0 से स्मॉल टी तो हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस कॉस 2t/2 माइनस, अब ये प्लस बन गया कॉस 0 1, ये 1/2 बन गया तो हो जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 2t। तो ये हमारा आंसर बन गया 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस टी हमारा आंसर है। तब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमारा ये है, तब हम इसका आंसर निकालते हैं। अब हम इसमें वापस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देंगे और इसमें हमारा ये स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये बार ऑफ एस हो गया हमारा
एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। अब मैं एफ बार एफ एस और जी बार एफ एस उनको मानूंगा जिनका मुझे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है, आसानी से पता है। जिन्हें यहाँ पे एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा था मुझे को, तो वो मैंने ले लिया। जी बार ऑफ एस भी हमारा क्या, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4। हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2t, और ये हो जाएगा जी ऑफ टी भी कॉस ऑफ 2t। तो हम इसमें एल इनवर्स निकाल देते हैं आसानी से। एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी कॉस ऑफ 2 इंटू टी माइनस यू इंटू कॉस ऑफ 2u डी यू। अब हम ये करेंगे तो ये आएगा, अब ये है 2 कॉस ए कॉस बी, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 डिवाइड कर दिया, 2 कॉस ए कॉस बी है ये। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी है, तो ये हम निकालेंगे कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी करेंगे हम, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 2t माइनस 4u डी डी यू। अभी हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो फिर 1/2 यू इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस, ठीक है ना, ये यू इंटू कॉस ऑफ 2t हो गया, प्लस साइन ऑफ 2t माइनस 4u बाय -4 हो गया ये, वो ये 4u 4 इंटू यू बाय -4, और फिर यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे 0 से स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी कॉस 2t प्लस साइन ऑफ -2t, क्योंकि 2t माइनस 4u था, 2t माइनस 4u, तो ये भी साइन ऑफ -2t हो गया बाय -4, और फिर माइनस, अभी u 0 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि इन 4 के यहाँ पे माइनस है, u को 0 पुट कर देंगे तो फिर साइन 2t/4 आ जाएगा। तो ये आया हमारा। अब ये साइन ऑफ माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, तो ये बनेगा 1/2 कॉस ऑफ 2t प्लस 1/2 साइन 2t। तो ये बन गया हमारा एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। ये हमारा ये वाला पार्ट आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एफ बार ऑफ एस ले लिया 1/s² + 9, और जी बार ऑफ एस ले लिया s/s²+9। अब हमें इसका एफ ऑफ टी निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/3 साइन ऑफ 3t, और ये जी ऑफ टी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3t। अब हमें निकालना है इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी 1/3 साइन 3t इंटू कॉस ऑफ 3 ऑफ, अब यहाँ पे t लिखना सही नहीं होगा, ये यहाँ पे u आएगा, ये यहाँ पे, और यहाँ पे t माइनस यू आएगा डी यू, जी इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी। तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल टी। अब यहाँ पे साइन ए कॉस भी है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, तो ये 1/6 बन गया, यहाँ पे भी 1/6 कर दिया, तो फिर 2 साइन ए कॉस बी था, तो फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाली लगा देंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ 3t प्लस साइन 6u माइनस 3t, और फिर डी यू से इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये 1/6
ये इसका इंटीग्रेशन है, ये माइनस कॉस ऑफ 6u माइनस 3t बाय 6 है, और ये माइनस, तो यहाँ पे u इंटू साइन 3t आएगा, u इंटू साइन 3t, और फिर यहाँ पे लिमिट 0 से स्मॉल t है, तो ये 1/6 और ये हो जाएगा माइनस कॉस 3t बाय 6, और ये माइनस यू, ये t साइन 3t होगा, माइनस t साइन 3t प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, तो फिर ये कॉस ऑफ ये माइनस 3t बाय 6 आएगा, और फिर साइन 0 0 हो गया, तो हमारा आ गया 1/6 इंटू अब ये कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया, और हाँ ये माइनस साइन मैंने क्यों डाला, ये प्लस ही आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये हो गया 1/6 इंटू टी साइन 3t, ये हमारा हो गया आंसर।